हमारे हाथ में कोई राजयोग है या नहीं है, हमारा भाग्य उदय कब होगा, हमारा मकान हमारी गाड़ी हमें कब मिलेंगी, करोड़ों अरबों के मालिक हम कब बनेंगे। साथ ही साथ आज हम जो जानने वाले हैं वो ये जानेंगे कि हमारे हाथ में कोई मंगल दोष तो नहीं है। मंगल दोष का पूरा क्या सच है ये भी आज हम जानेंगे। मंगल दोष के कारण कोई अकाल मृत्यु तो नहीं होगी ये भी जानेंगे। और अकाल मृत्यु किस कारण से होती है ये भी जानेंगे। धन दौलत अपार वैभव संपत्ति देने वाले कौन से साइन होते हैं ये भी जानेंगे। और शादी और बर्बादी के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे कि शादी करने से बर्बादी तो नहीं होगी या बर्बादी बच जाएगी यदि शादी हो जाएगी तो। साथ में सरकारी नौकरी के बारे में जानेंगे। साथियों, आपके लाइक कमेंट शेयर के साथ हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अपने हाथ में यहाँ पर सूर्य विराजमान होता है, यहाँ पर पैसे का यानी गुरु विराजमान होते हैं, और गुरु के साथ साथ हम जानने वाले हैं यहाँ पर रोगेश शनि विराजमान होते हैं, शुक्र अपने यहाँ पर उपस्थित होते हैं, करोड़ों देने वाले राहु अपने यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अब हम जो जानने वाले हैं सबसे पहले राजयोग जानेंगे। तो किसी भी हाथ में जब राजयोग बनता है तो राजयोग सूर्य और चंद्रमा इन सबसे बनता है। यदि ये चंद्र पर्वत उठा हुआ है, गुलाबी है, सूर्य पर्वत का क्षेत्र उठा हुआ है, ये क्षेत्र गुलाबी है, और एक स्वस्थ सूर्य रेखा सीधी हाथ में बनी है, तो ऐसे लोग राजा वाला जीवन जीते हैं, नो डाउट। साथ में हाथ यदि गोलाकार है और हाथ का कलर गुलाबी है, हाथों की उंगली स्पष्ट है, सीधी है, टेढ़ी नहीं है, साथ में हमारी जीवन रेखा क्लियर है, मस्तिष्क रेखा क्लियर है, और हृदय रेखा क्लियर है, या तो हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आ रही हो या अपनी हृदय रेखा सीधी गुरु और शनि के बीच तक आ रही हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों अरबों कमाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, अभी तक हम राजयोग की बात कर रहे थे, तो राजयोग क्या होता है सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी पत्नी, सब कुछ अच्छा A1 क्वालिटी का होना ही राजयोग है। राजा की तरह जीवन व्यतीत करना। तो जिनकी ये तीनों रेखाएं स्पष्ट होती हैं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य चंद्र अच्छे होते हैं, तो उनके हाथ में राजयोग होता है। राजयोग बुध से भी बनता है, राजयोग गुरु से भी बनता है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, यदि तीनों रेखाएं आपकी स्पष्ट और क्लियर हैं, और साथ में आपके पर्वत अच्छे हैं, और हाथ का रंग गुलाबी है, और हाथ का शेफ कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है गोलाकार, तो आप 101% एक राजयोग वाले व्यक्ति हैं। आप अपना जीवन राजा की तरह आज नहीं तो कल व्यतीत करेंगे। भाग्य उदय कब होगा, तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ से एक रेखा उठकर ऊपर के लिए आएगी, और ये जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा से टच होगी और इस पर कोई ट्रायंगल वगैरह बन जाएगा, उसी समय आपका भाग्य उदय होगा। जैसे यहाँ पर हम मानेंगे 36 वर्ष की उम्र है और यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र होती है, तो यहाँ अगर कोई ट्रायंगल आकर बन रहा है भाग्य रेखा पर, तो यहाँ पर भाग्य उदय होता है। यानी 50 वर्ष की उम्र में आपका मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ होने वाला है। मकान की बात करें, मकान और गाड़ी की बात करें, तो यहाँ से जब सीधी रेखा आगे चलते चलते यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल बन जाए, यहाँ पर कोई मछली बन जाए, तो इस वर्ष में आपको कोई फ्लैट, कोई मकान, कोई दुकान बढ़ाने का मौका मिलता है। और अपना स्वयं का मकान वहां बनता है जब भी हमारी भाग्य रेखा पर ऊपर आकर कोई ट्रायंगल बन जाए, तो वो हमारा मकान लेने का समय होता है। उस समय पर हम अपना खुद का स्वयं का मकान लेते हैं, स्वयं का घर लेते हैं, जिससे हम अपनी आजीविका आगे बढ़ाते हैं। अब करोड़ों की बात आती है कि भाई करोड़पति कब बने, कैसे बने, करोड़ों कब आएगा। तो करोड़ों आने के लिए राहु का साथ जरूरी है। इस कलयुग में टेक्निकल रूप से, मीडिया के रूप से आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपका नेटवर्क होगा, जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। तो इसके लिए आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। ये ट्रायंगल यदि हाथ में बना है तो आप अपने धन को बचा सकते हैं, अपने धन को रोक सकते हैं। साथ में इस वाले क्षेत्र पर यहाँ पर कोई मछली का साइन बन जाए, इस तरीके से मछली का साइन बन जाए, तो ये गुरु और राहु दोनों बहुत अच्छे बन जाते हैं कुंडली में। जब ये दोनों अच्छे होते हैं तो 100% व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं। और भी कुछ बहुत सारे साइन होते हैं, अच्छी पत्नी मिल जाती है। शुक्र पर यदि कोई मछली का साइन बन जाए, ये शुक्र पर्वत होता है, यहाँ कोई मछली का साइन बन जाए, तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं करोड़पति बनने के बाद। उसके बाद मांगलिक दोष, यदि ये वाला मंगल का क्षेत्र ज्यादा उठा हुआ उभार लिए हुए है, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। और ये सरासर गलत है कि मांगलिक में से एक की मृत्यु हो जाती है पति या पत्नी में से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मांगलिक कई प्रकार के होते हैं, अष्ट मांगलिक होता है, सप्तम मांगलिक होता है, और लग्न का मांगलिक होता है, और द्वादशेष मांगलिक होता है, यानी कि अलग अलग मांगलिक होते हैं। तो मांगलिक में जरूरी नहीं है कि लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो या फिर दोनों में से एक की मौत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भ्रांति है, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, जो लोग मांगलिक होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा बल होती है, एक्स्ट्रा पावर होती है, और उनको क्रोध ज्यादा आता है, मंगल तत्व तो उनके अंदर प्रधान होता है। यदि आप मांगलिक हैं तो घबराने की कोई समस्या नहीं है। आप मंगलनाथ के मंदिर में जाइए और वहां पर 24 घंटे बिताइए, और आप देखेंगे कि आपका मांगलिक दोष शांत हो जाएगा। मंगल दोष कोई घबराने वाली या फिर डरने वाली कोई बात है ही नहीं।
अकाल मृत्यु की बात आती है तो अकाल मृत्यु जब तक नहीं होती है कि जब तक कि तीनों लाइन ब्रेक ना हो जाएं और उन पे नक्षत्र के साइन ना बन जाएं। तीनों लाइनें ब्रेक होंगी, जीवन लाइन, हार्ड लाइन, माइंड लाइन, और ये ब्रेक हो जाने के साथ साथ और इन पे कोई नक्षत्र का साइन बन जाए तो महामृत्युंजय का जाप करा लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप का क्या विधान है तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे या आप कमेंट में पूछेंगे तो बता देंगे। धन और दौलत चाहते हैं, धन और दौलत चाहते हैं तो सूर्य को मजबूत कर लीजिए, रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और सूर्य जब मजबूत नहीं होता है तो नौकरी में, मकान, दुकान सब में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। बहुत ज्यादा समस्या आने के साथ साथ ऐसे लोगों में पितृदोष के लक्षण भी देखे गए हैं। जिस भी व्यक्ति को धन दौलत चाहिए उसके पितृ अच्छे होने चाहिए। यदि आपके पितृ खराब हैं और आपको भी काफी कष्ट आ रहा है, कर्ज पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो कमेंट में बताएं, हम उपाय बता देंगे। यदि आप इस वीडियो को शेयर करके अपना कोई भी कमेंट लिखते हैं तो उसका जवाब हम पर्सनली जरूर देंगे और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं शादी की रेखाएं। तो यहाँ पर शादी की रेखाएं होती हैं और पितृदोष के कारण आजकल शादी में काफी विलंब हो रहा है। देखिए साथियों, शादी टूटने का, डिवोर्स का कारण क्या है? कारण यह है कि सही समय से शादी का ना होना। एक तो शादी का समय बहुत लेट हो गया है, 30 वर्ष। उसके ऊपर से क्या देखा जाता है, ये देखने के लिए मिलता है कि सही मुहूर्त पे शादी नहीं हो पा रही है, और मुहूर्त निकलता है 4 बजे का तो आप लोग अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, समय से शादी नहीं करते, जिसके कारण से ये शादियां टूट रही हैं। तो शादी से पहले कुछ चीजें विशेष देखी जाती हैं। पहले कुल का मिलान होता है, फिर कन्या और वर आपस में एक दूसरे के समझौते में आए और आपस में एक दूसरे को समझें। उसके बाद फिर गुण मिलान होता है। गुण मिलान होने के बाद सही नक्षत्र, सही मुहूर्त में शादी की जाए, तब जाकर वो शादियां टिकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की। तो सूर्य रेखा होने से सरकारी नौकरी मिलती है, शनि रेखा होने से भी सरकारी नौकरी मिलती है। किस क्षेत्र में मिलेगी इसे समझ लीजिए। सबसे पहले यदि शनि पर हमारे कोई लाइन है तो सरकारी नौकरी, सारी सरकारी नौकरी में से कोई सी भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, चाहे वो रेल विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो। गुरु पर कोई रेखा है तो टीचिंग लाइन में, सूर्य पर रेखा है तो कोई राजनीतिक लाइन में, आईएएस पीसीएस की नौकरी लग सकती है। बुध अच्छा है तो व्यापारी अच्छे बन सकते हैं। शुक्र अच्छा है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ भी बन सकते हैं। पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी की तरफ से दहेज में काफी कुछ मिल सकता है। इधर माता से काफी सुख मिलेगा, चंद्र अच्छा है तो। और भाग्य रेखा अच्छी है तो बल्ले बल्ले है। भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्य रेखा मतलब कि राजयोग है। राजयोग का अर्थ है कि आपका जीवन बड़े ही सुख में व्यतीत, अच्छे में जाने वाला है। गागर में सागर मिलाते हुए आपको सभी कुछ बता दिया है, तो आपका दायित्व है जय श्री राम लिखकर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं। राधे राधे, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।